हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास हमने ये एसक्यूएल सर्वर की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर ली है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसके अंदर टेबल किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, और टेबल के अंदर हम डेटा इंसर्ट किस तरह से करते हैं, अपडेट किस तरह से करते हैं और डिलीट किस तरह से करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर के अंदर प्रैक्टिकली कवर करने वाले हैं। तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस एसक्यूएल की इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं लेके आने वाला हूं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। ठीक है, अच्छा अब देखो एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल के साथ सर्वर क्यों लगता है? क्योंकि देखो जब हम एसक्यूएल इंस्टॉल करते हैं ना, तो इसके साथ हमें एक डमी सर्वर भी मिलता है, सही है, जिसके अंदर डेटाबेस क्रिएट करके हम सारे टेबल्स उसी में स्टोर करते हैं। सही है, मतलब एसक्यूएल सर्वर इसीलिए लगता है कि ये एक हमें अलग से एक सर्वर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखो मेरे सर्वर का नेम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेस्कटॉप। ठीक है, मतलब जब मैंने बनाया होगा तो उसने एक नेम असाइन किया मेरे सर्वर को। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और कनेक्ट करता हूँ, सिंपल। सही है, मतलब इससे क्या होगा कि हम अपने ये जो सर्वर से है कनेक्ट हो जाएंगे। सही है, अब यहाँ पे हम अपने सर्वर से कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ये डेटाबेस का सेक्शन नजर आ रहा होगा लेफ्ट साइड में। सही है, यहाँ पे हमारे सारे सिस्टम और कस्टम डेटाबेसेस होते हैं। ये जो अभी कुछ आ रहे हैं, कुछ मेरे भी इसमें मौजूद हैं, बाकी कुछ इसमें सिस्टम के भी हैं। फॉर एग्जांपल ये सिस्टम डेटाबेस देख रहे हो, इस पे क्लिक करोगे तो ये सारे क्या हैं, 4 सिस्टम के हमारे पास डेटाबेसेस हैं। ठीक है, हम इसी डेटाबेस के फोल्डर के अंदर अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं। सही है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, न्यू क्यूरी नजर आ रहा है आपको, आप इसके ऊपर क्लिक करो या कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की लो, वो भी आप इसमें कर सकते हो। अच्छा अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम एक ही डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसी के अंदर हम सारी अपना टेबल्स वगैरह सारे स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, सही है, अब देखो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्यूरी क्या होती है वो देख लो। हम एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है क्रिएट। सही है, क्रिएट क्या है, हमारे पास एक कीवर्ड है एसक्यूएल का। ठीक है, कमांड है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद डेटाबेस, डेटाबेस भी क्या है, एक कीवर्ड है, कमांड है। सही है, फिर उसके बाद आपके डेटाबेस का नाम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपके डेटाबेस का नाम यहाँ पे रख देता हूँ, बैच 1702B। सही है, ये मैंने क्या रख दिया, आपके डेटाबेस का नाम रख दिया। सही है, यहाँ पे आता हूँ और एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या करोगे, इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट का आपके पास एक बटन है और यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की भी है F5। आप इस पे क्लिक करो या F5 प्रेस करो तो आपके पास ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, ये क्यूरी। ठीक है, मैं यहाँ पे कोड का लफ्ज यूज नहीं करूंगा, मैं किसका यूज करूंगा, क्यूरी का। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो नीचे क्या आ रहा है, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब कोई एरर नहीं आया, हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक है, अच्छा अभी देखो हमारे पास अभी कौन सा डेटा सिलेक्टेड है, यहाँ पे देखो मास्टर, मतलब ये सिस्टम का डेटाबेस है, लेकिन हमें किस पे काम करना है, ये जो हमने अभी डेटाबेस बनाया इस पे काम करना है। तो अभी यहाँ पे मास्टर्स लिखा हुआ है, मुझे ये वाला डेटाबेस यूज करना है, तो मैं इसके लिए क्या करूं, हमारे पास एक कीवर्ड यूज होता है यूज का। सही है, और उसके बाद मेरे डेटाबेस का नाम। ठीक है, मेरे डेटाबेस का नाम यही था, नीचे आ रहा है। अब मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, देखो एंड में मैं टर्मिनेटर भी लगा रहा हूं। सही है, ताकि पता चले कि हमारे पास ये लाइन यहाँ पे एंड हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। सही है, यहाँ पे अब लाइन में सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके एग्जीक्यूट। देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली और मास्टर की जगह क्या आ गया। सही है, मतलब अगर आपके पास यहाँ पे सिस्टम डेटाबेस आ रहा है ना, क्योंकि सिस्टम डेटाबेस के अंदर हमने काम नहीं करना, हमने अपने डेटाबेस बना के उसके अंदर काम करना। ये हमारे पास अगर ये देखो अभी डेटाबेस में हमारे पास यहाँ पे हमारे जो हमने डेटा बनाया है बैच 1702B के नाम से, वो नहीं आया, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक दफा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, बल्कि इसको, ये जो डेटाबेस का फोल्डर है ना,
इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं और यहाँ पे आके सबसे लास्ट में रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, तो देखो आ गया। सही है, डेटाबेस हमारा यहाँ पे आ गया। अब इस डेटाबेस के अंदर मैं सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हम वही कमांड यूज करेंगे जो डेटाबेस के लिए यूज की थी। ठीक है, इसका क्या नाम है, क्रिएट डेटाबेस। सही है, क्रिएट टेबल। सही है, वहां पे मैंने डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या यूज किया था, क्रिएट डेटाबेस। और यहाँ पे अब टेबल के लिए मैंने क्या यूज किया, क्रिएट टेबल। और यहाँ पे आता हूं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं अब अपने टेबल का नाम दूंगा। सही है, जो भी मेरे टेबल का नाम होगा, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूं बायोडेटा के नाम से एक टेबल बनाऊं। और अब इसके अंदर मुझे कॉलम्स चाहिए। टेबल का नाम तो मैंने दे दिया, क्योंकि कॉलम्स हम तभी डिफाइन करते हैं जब हम अपना टेबल बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स दूंगा और इस ब्रैकेट के अंदर अब मैं अपने कॉलम्स का नाम दूंगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं यहाँ पे दे देता हूं, या हम एक काम करते हैं, इसका नाम रखते हैं स्टूडेंट बायोडेटा, सिंपल। सही है, ये मेरे टेबल का क्या हो गया, नाम हो गया। सही है, और यहाँ पे आके अब मैं फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पे देता हूँ std_id। ठीक है, मैं कैपिटल लेटर्स में दे रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप नाम स्मॉल या कैपिटल लेटर्स में दे सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे std_id का मतलब स्टूडेंट आईडी। सही है, और यहाँ पे अब मैं इसको कहता हूँ डेटा टाइप देता हूँ। डेटा टाइप क्या दे रहा हूँ, इसका मतलब कि इस कॉलम के अंदर सिर्फ नंबर आएंगे बस। मैंने इसको डेटा टाइप यहाँ पे असाइन कर दिया। फिर कॉमा, अब मुझे दूसरा कॉलम देना है। दूसरा कॉलम में यहाँ पे इसको देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अब आ जाएगा उसका नेम, यहाँ मैं इसको कर देता हूँ std नेम। सही है, और यहाँ पे इसको डेटा टाइप हम देंगे, हमारे पास एक होता है varchar। सही है, और इसको मैं साइज दे देता हूँ 50। मतलब जिस तरह हम स्ट्रिंग्स देते हैं ना, क्योंकि नेम के अंदर क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, तो उसके लिए हम डेटा टाइप कौन सी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, varchar, और उसके अंदर लिमिट लगा दी कि 50 कैरेक्टर्स वो ले सकता है। सही है, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा कॉलम हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल इसको देता हूँ रोल नंबर। ठीक है, सिंपल रोल नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, फिर इसके बाद रोल नंबर के बाद अब मुझे क्या देना है यहाँ पे, इसकी डेटा टाइप। ठीक है, इसकी डेटा टाइप भी मैं फॉर एग्जाम्पल क्या दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ बिग इंटीजर। बिग इंटीजर मतलब इसमें ज्यादा इंटीजर स्टोर कर सकता है। ठीक है, आप अगर इसमें कंफ्यूज होते हो तो हम इसको इंटी रहने देते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। फिर हम इसके बाद आते हैं यहाँ पे, मतलब इंटीजर और बिग इंटीजर में हमारे पास ये फर्क है कि बिग इंटीजर ज्यादा नंबर स्टोर कर सकता है और इंटीजर उससे कम स्टोर कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अब इसको दे दूं क्लास, या हम उसको यहाँ पे दे देते हैं स्टैंडर्ड। सही है, कि कौन से, बल्कि नहीं, स्टैंडर्ड कीवर्ड है हमारे पास, तो हम इसको क्लास ही दे देते हैं। सही है, और क्लास को डेटा टाइप में फॉर एग्जाम्पल आप बताओ इंटीजर दूं या हम varchar भी दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि varchar में भी हम नंबर्स और कैरेक्टर्स दोनों यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूं varchar 50। सही है, एक कॉलम ये हो गया, और लास्ट में अब एक कॉलम और कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, इसको मैं कैपिटल लेटर्स में ही कर देता हूं, क्योंकि मैंने पीछे भी कैपिटल लेटर्स में दिए। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर। सही है, और लास्ट में हम यहाँ पे क्या दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल, या चलो इतना ही रखते हैं। ठीक है, सिंपल। सही, अब देखो मैंने कितने कॉलम्स दिए हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग से देखो, एक स्टूडेंट आईडी, फिर स्टूडेंट नेम। अच्छा, एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, फादर नेम। ठीक है, सही है, फादर नेम, और इसको भी मैं varchar दे देता हूं, और यहाँ पे 50। सही है, मतलब नेम स्टूडेंट का और उसका फादर नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने कितने कॉलम्स दिए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 कॉलम दे दिए मैंने। अब मैं यहाँ पे आके इस क्यूरी को क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया पूरी क्यूरी हमारे पास, और यहाँ पे एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक किया, तो देखो क्या आया, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। सही है, अब मुझे अपने टेबल को देखना है। ठीक है, कि जो मैंने टेबल बनाया है इसके फील्ड्स वगैरह मुझे देखनी है। तो मैं यहाँ पे, हमारे पास टेबल के डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए एक कीवर्ड यूज होता है जिसका नाम है सेलेक्ट, और मैं यहाँ पे कहता हूं सेलेक्ट स्टार एस्टेरिक। इसका मतलब कि ऑल फ्रॉम, हमारे टेबल का क्या नाम था,
स्टूडेंट बायोडेटा, ठीक है, ये आ गया। मतलब ये लाइन क्या कह रही है कि डिस्प्ले करवाओ, सेलेक्ट का मतलब डिस्प्ले करवाओ, स्टेरिक का मतलब ऑल, सारा डेटा फ्रॉम कौन से टेबल में से, स्टूडेंट बायोडेटा टेबल में से। तो मैं यहां पे आता हूं, इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है, सिंपल। देखो आ गए कॉलम्स। अभी हमने अंदर कोई कुछ भी डेटा स्टोर नहीं करवाया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, सिंपल हमारा टेबल विद कॉलम्स क्रिएट हो गया, सही है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज किस तरह से इंसर्ट करवाएंगे वो आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, यहां तक हमने अपना एक टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट बायोडेटा के नाम से, ठीक है। अब हमें अपने इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करवाना है, ठीक है, डेटा स्टोर करवाना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कीवर्ड यूज होता है जिसका नाम है इंसर्ट इनटू, सही है। ये दोनों हमेशा साथ यूज होते हैं मोस्टली, ठीक है। इंसर्ट इनटू का के बाद क्या आएगा, यहां पे आएगा टेबल का नाम, ठीक है। हमारे टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट बायोडेटा आ गया। मतलब हम सेव कहां पे करवाना चाह रहे हैं, स्टूडेंट बायोडेटा, ठीक है। अभी मैं इंसर्ट करने का पहला तरीका बता रहा हूं, ठीक है, दूसरा तरीका भी है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखा, इसके बाद एक और हमारे पास कीवर्ड यूज होता है, कमांड यूज होती है जिसका क्या नाम है, वैल्यूज, ठीक है। और इसके बाद शुरू होता है ब्रैकेट, और यहां पे हम उन कॉलम्स को, जो भी रोज है ना, वो देंगे, सही है। अभी हम यहाँ पे फर्स्ट रो दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट आईडी यहाँ पे देता हूं 1, फिर कॉमा, फिर उसके बाद क्या चीज है, नेम मैं दूंगा यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर, ये याद रखना, सही है। डबल कोट्स में दोगे तो एरर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसका नाम है अली, फिर उसके बाद फादर नेम। देखो जहां भी स्ट्रिंग्स है वो आप किस में दोगे, सिंगल कोट्स में, ठीक है। अब नेम के बाद फादर नेम, तो फादर नेम भी मैं किस में दूंगा, सिंगल कोट्स में, ठीक है। यहाँ पे आता हूं, फादर नेम उसका फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूं यहाँ पे फजल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फादर नेम के बाद क्या है, रोल नंबर, तो मुझे अब रोल नंबर देना है, ठीक है। रोल नंबर में फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे देता हूं 12, ठीक है, ये उसका क्या है, रोल नंबर है। फिर उसके बाद क्लास मैंने आपको बताया था हमने स्ट्रिंग रखी थी, वॉचार रखी थी, तो इसको भी मैं किस में दूंगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लास दे देता हूं 5th क्लास में, सही है। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे पूरी लाइन को सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया, क्या आया यहाँ पे नीचे, 1 रोज अफेक्टेड, मतलब एक रो पे आपका इफेक्ट पड़ गया, इफेक्ट काम हो गया, सही है। अब मैं दोबारा जाता हूं, ये वाली कमांड, ये जो मैंने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट बायोडेटा किया था, जब हमने कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं की थी तब तक हमें एम्प्टी नजर आ रहा था, लेकिन अभी हमने एक रो इंसर्ट कर दी है। तो अब मैं यहाँ पे आके अगर इसको एग्जीक्यूट करूं, अली का डेटा आ गया, सही है, उसका स्टूडेंट आईडी, फादर नेम, रोल नंबर, क्लास, सारी चीजें यहाँ पे आ गई, सही है। अब इसी तरह अगर मुझे दूसरा डेटा इंसर्ट करवाना है तो मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करूं और फॉर एग्जाम्पल देखो जस्ट कॉपी पेस्टिंग की है मैंने, सही है, 3 दफा मैंने और इसको पेस्ट कर दिया। तो अब मैं क्या करूं, जस्ट यहाँ पे वैल्यूज दे दूं और यहाँ पे इसी तरह फॉर एग्जाम्पल उनका नाम, सही है, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जिनके नाम मुझे पता है। हाँ, कितनी भी रोज आप इंसर्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अक्सर जो हमारे पास बड़े डेटाबेसेस होते हैं ना, उसमें 1000 भी रोज होती है, ठीक है। नहीं देखो, अभी तो हम क्रिएट करना सीख रहे हैं ना, जब हम डायनेमिक काम करेंगे ना तो हम फॉर्म से वैल्यू लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्म है, उसके अंदर यूजर डेटा इंसर्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली वो सारा डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी लिख दो नाम, ठीक है। यहाँ पे कैसर, माइंड नहीं करना, ये आप नहीं हो। यहाँ पे क्लास इनका रोल नंबर भी चेंज कर लेते हैं साथ साथ, और यहाँ पे इनकी क्लास चेंज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल ये नेम्स डिस्प्ले करवा दिए, ठीक है। यहाँ पे भी एक चेंज कर लेते हैं इसका फॉर एग्जाम्पल। अच्छा अब देखो, हमने फर्स्ट रो ऐड करवा दी थी, अब हमें 2, 3 और 4 ये ऐड करवानी है, तो हम इनको एक साथ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हाँ, रोज में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाकी क्यूरीज में रिस्ट्रिक्शन है कि आप उनको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करोगे, सही है। अब मैंने कहां से लेके कहां तक कर रहा हूं, 2 से लेके 4 तक लाइन मैंने सेलेक्ट की और यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखो कितनी दफा उसने मैसेज प्रिंट करवाया,
क्योंकि मैंने कितनी लाइंस एग्जीक्यूट करवाई हैं, 3 लाइंस, ठीक है। अब मैं दोबारा आता हूं यहाँ पे सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम बायोडेटा, यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करवाता हूं, तो ये देखो 4 आ गए, सही है। तो ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक टेबल क्रिएट हो गया जिसके अंदर 4 रोज है, सही है। अच्छा अब देखो, ये मैंने एक तरीका आपको बताया इंसर्ट करने का। दूसरा तरीका इस तरह से है कि ये देखो, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, या हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, सही है, ये है ना, यहां से कॉपी किया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट बायोडेटा। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन करो और यहाँ पे कॉलम्स के नेम्स दे दो, सही है। मतलब आप सिलेक्टेड कॉलम्स के अंदर भी वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हो कि आपको सारे कॉलम्स के अंदर डेटा, मतलब जो 5th रो आप इंसर्ट करोगे, आपको सिर्फ फिलहाल स्टूडेंट का आईडी पता है और नेम पता है, ठीक है, बाकी आपको कोई भी चीज नहीं पता। तो आप क्या करो, उनको कॉलम्स के हिसाब से भी इंसर्ट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे एसटीडी आईडी पता है और एसटीडी क्या पता है, नेम उसका, बस, क्योंकि वो नया स्टूडेंट है, मुझे सारी चीजें अभी नहीं पता उसके बारे में, मैं बाद में उसको इंसर्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आता हूं, फिर इसके बाद वैल्यूज, सही है, उसी तरह जिस तरह ऊपर किया मैंने वैल्यूज, और यहाँ पे इसके ब्रैकेट के अंदर अब मैं वैल्यूज दूंगा। पहला कॉलम कौन सा मैं कह रहा हूँ, स्टूडेंट आईडी, तो इसके अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ 5, सही है। फिर कॉमा, फिर उसके बाद नेम, फॉर एग्जाम्पल एक न्यू स्टूडेंट है, उसका नाम है यहाँ पे अबू बकर, सही है। 5 उसकी आईडी है ना, देखो एसटीडी आईडी है ना, हमने 4 एसटीडी आईडी तक दे दिया, अब हम 5वीं दे रहे हैं, सही है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे अब इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करता हूं और एग्जीक्यूट करवाता हूं, सही है। यहाँ पे आके एग्जीक्यूट, देखो हो गया एग्जीक्यूट। यहाँ पे आओ, अब मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं। अब देखो, अब एक चीज देखो क्या हुआ, 5th रो देखो, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और नेम तो आ गया, लेकिन फादर नेम, रोल नंबर और क्लास में क्या हुआ, नल लिखा हुआ है, मतलब खाली है वो, सही है। अब जैसे ही फिर हमारे पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन आएगी, उसके बाद हम इस टेबल को अपडेट करेंगे, इंसर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक दफा रो इंसर्ट, एक रो के अंदर अगर एक कॉलम की भी वैल्यू दे दी ना आपने, आप उसके अंदर दोबारा इंसर्ट की कमांड यूज नहीं करोगे। फिर हम एक कमांड आगे जाके पढ़ेंगे अपडेट की, ठीक है। अपडेट का एक कीवर्ड यूज होता है, मतलब हम टेबल को अपडेट करेंगे, फिर इंसर्ट नहीं कर सकते उसको। अच्छा अब देखते हैं, यहाँ पे हम एक और हमारे पास कमांड यूज होती है अपडेट की, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेटा तो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, 3 रोज हैं। अब अगर इसी डेटा के अंदर रहते हुए मुझे कोई भी चीज अपडेट करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2nd रो पे है उस्मान नाम का, ठीक है, एम्प्लॉई है। अब मुझे फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी इंक्रीज करनी है, ठीक है, उसकी सैलरी कितनी है अभी, 45,000, ठीक है। अगर मुझे उसकी सैलरी अपडेट करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक हमारे पास कीवर्ड यूज होता है अपडेट, ठीक है, अपडेट, और उसके बाद टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय, ठीक है। और फिर उसके बाद अपडेट के साथ एक और कीवर्ड यूज होता है सेट का। सेट मतलब अब हमने कॉलम सेट करना है, फॉर एग्जांपल कॉलम का नाम क्या है यहाँ पे, सैलरी, ठीक है, और सैलरी को मैं बराबर कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मुझे 50,000 करनी है, ठीक है, सही है। लेकिन कहाँ करनी है, अब उसका आईडी नंबर दूंगा मैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उस्मान का एम्प्लॉय आईडी कौन सा है, 2nd है, तो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ वेयर EMP ID, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू क्या दूंगा, इज इक्वल टू 2 दूंगा, ठीक है, क्योंकि उस्मान 2 लोकेशन पे हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब क्यूरी देखो, यहाँ पे क्यूरी क्या है, अपडेट एम्प्लॉय, ठीक है, टेबल हमने अपडेट करना है एम्प्लॉय, और वहां पे सेट क्या करनी है, सैलरी, किसके मतलब अकॉर्डिंग सेट करनी है, 50,000, ठीक है। वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 2, क्योंकि उस्मान की एम्प्लॉय आईडी क्या है, 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। क्या आया, 1 रो अफेक्टेड। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अपनी ये जो सिलेक्ट की लाइन है इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उस्मान की सैलरी कितनी हो गई, सही है, 50,000। अब इसी तरह अगर मैं इसी लाइन को यहाँ पे कॉपी करूँ और यहाँ पे आऊँ, और अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे आमिर है, ठीक है, तो मुझे इसका फॉर एग्जाम्पल पूरा नाम डिस्प्ले करवाना है। अभी उसका जस्ट आमिर है, मुझे फॉर एग्जाम्पल इसका पूरा नाम डिस्प्ले करवाना है, तो मैं यहाँ पे आके चेंजिंग कहाँ पे करूंगा, सैलरी की जगह EMP नेम, ठीक है, एम्प्लॉय नेम,
और इसका मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूरा नाम लिख दूं सिंगल कोटेशन में, फॉर एग्जांपल मोहम्मद आमिर, सही है। और वेयर उसकी एम्प्लॉय आईडी कौन सी है, आमिर की 3 है, सही है। तो यहाँ पे मैं वेयर एम्प्लॉय आईडी क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे 3, कि भाई जहां पे भी एम्प्लॉय आईडी 3 है वहां पे उसका एम्प्लॉय नेम आप क्या सेट कर दो, मोहम्मद आमिर, पूरा नाम, मतलब आमिर उसका नाम है ना, तो मैं उसका नाम मॉडिफाई कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, सही है। यहाँ पे आके इसको सेट करता हूँ और यहाँ पे अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सही है। 1 रोज अफेक्टेड। और यहाँ पे आके अब दोबारा मैं इसी तरह इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। देखो अब क्या नाम हो गया उसका, ठीक है। अब इसी तरह आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसी लाइन को दोबारा यहाँ पे लिखूं और अब मैं एम्प्लॉय यहाँ पे सैलरी की जगह क्या कर दूंगा, मुझे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट चेंज करना है और इसकी जगह मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ, इसको भी अकाउंट्स दे देता हूँ, ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सही है। और मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे 2, ठीक है, मतलब उस्मान का डिपार्टमेंट कौन सा है, फाइनेंस, मैं उसका डिपार्टमेंट चेंज करके कौन सा कर रहा हूँ, अकाउंट्स का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। 1 रो अफेक्टेड। अब यहाँ पे मैं अपनी सेलेक्ट की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाता हूँ। अच्छा, न्यू क्यूरी पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आके ये एग्जीक्यूट, ठीक है। देखो अकाउंट्स आ गए उसके उस्मान के डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैंने आईडी क्या दी थी, एम्प्लॉय आईडी 2 दी थी, सही है। अब देखो ये हमारे पास 3 रोज का डेटा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें से 3rd रो जो है वो डिलीट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास एक कीवर्ड यूज होता है जिसका नाम है डिलीट, ठीक है, डिलीट और फ्रॉम, ठीक है। डिलीट फ्रॉम कौन से टेबल में से डिलीट करना है, सही है, एम्प्लॉय, सही है। और फिर एक और हम कमांड यहाँ पे यूज करते हैं वेयर की, सही है। मतलब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, इसको डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, मतलब आपने कहां से डिलीट करना है, एम्प्लॉय के टेबल में करना है। और वेयर आईडी इज इक्वल टू 3, सही है। देखो ये हमारी क्या हो गई, कोडिंग हो गई, मतलब अच्छा देखो आईडी के नाम से तो कोई कॉलम नहीं है, किस नाम से, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे EMP ID ये कॉलम का नाम है, सही है। देखो अब एरर नहीं आ रहा, ठीक है। अब अगर मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो देखो 1 रोज अफेक्टेड आ गया। और अब जाके मैं अगर इसको यहाँ पे सेलेक्ट की स्टेटमेंट को रन करूं तो देखो 3rd हमारे पास चला गया, ठीक है। हाँ, मतलब आप 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, सही है। अच्छा एक और चीज, अभी हमने एम्प्लॉय आईडी के थ्रू डिलीट करवाया, सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एम्प्लॉय नेम के थ्रू डिलीट करवाना चाहूँ पूरी रो, ठीक है, तो मैं क्या करूं यहाँ पे, अब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, सही है। फॉर एग्जाम्पल अब किसको डिलीट करवाएं, अली को, आमिर को, सही है। आमिर को हम डिलीट करवाते हैं, यहाँ पे आके सिंगल कोट्स में मैं दे देता हूँ उसका नाम, सही है। यही नाम है हमारे डेटाबेस के टेबल में, सही है। तो अब मैं कह रहा हूं कि उस रो को डिलीट कर दो वेयर जहां पे एम्प्लॉय का नेम क्या हो, आमिर हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो 1 रो अफेक्टेड, सही है। और अब जाके यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, आ गया, सही है। अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से वैल्यू इंसर्ट करवाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम, सही है। देखो इसको कॉपी करके मैंने आपको बताया था हम इंसर्ट एक से ज्यादा लाइंस को एक साथ करवा सकते हैं, मतलब इंसर्ट की जो भी लाइंस हैं उनको एक साथ सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एडमिन डिपार्टमेंट और इसकी सैलरी हम दे देते हैं। देखो मैं दोनों यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, एक साथ एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। अब रोज आपके पास जितनी भी हो, फॉर एग्जाम्पल 100 रोज भी हो जो कि इंसर्ट आपने नहीं की पहले, आप उन 100 लाइंस को एक साथ सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवा सकते हो, सही है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। देखो 2 दफा हमारे पास शो हुआ है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आ गया दोबारा, ठीक है। अच्छा अब देखो अभी हमने फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक रो का डेटा डिलीट किया था अपने टेबल में से, सिर्फ एक रो, जिस तरह अभी हमने किया ना, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम आमिर। अब अगर मुझे अपने डेटा का, अपने टेबल का सारा डेटा डिलीट करना है, चाहे जितना भी हो, चाहे 1000 रोज हो, हाँ, मतलब मैं चाह रहा हूं मेरा टेबल रहे, सही है, लेकिन उसके अंदर जितना भी डेटा है वो डिलीट हो जाए, सही है। मतलब जितना भी डेटा है मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, लेकिन मैं नया टेबल नहीं बनाना चाह रहा,
मैं चाह रहा हूं जितनी पहले उसके अंदर रोज थी वो सारी डिलीट हो जाए। तो इसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं ट्रंकेट की, ट्रंकेट, ठीक है, ट्रंकेट टेबल, ठीक है, और फिर टेबल का नाम, ठीक है, हमारे टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय, ठीक है। अब मैं आके इस स्टेटमेंट को, अभी देखो हमारे टेबल में कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास तीनों की तीनों रोज एक साथ डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आके अब मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है, मतलब डिस्प्ले करवाता हूँ सारा। यहाँ पे आया तो देखो सारी रिमूव हो गई, मतलब पूरा ट्रंकेट हो गया, सारा टेबल की जितना भी डेटा था वो डिलीट हो गया। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डेटाबेस और टेबल को क्रिएट करना सीखा और इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की कमांड्स हमने आज के इस लेक्चर में कवर की हैं। तो अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।